दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर केजरीवाल साहब को ये कहते सुना होगा कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की कोशिश की गई। हकीकत ये है कि जो अध्यादेश लाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि निर्वाचित सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे, उसके तुरंत बाद जिस तरह से केजरीवाल साहब ने उन सब अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए जो उनके मंत्रियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उन अधिकारियों के दफ्तरों से आधी रात को फाइलें चोरी करने का जो प्रावधान किया गया और जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, उसके बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई। उसमें यह कहा गया कि एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी दिल्ली में, जिसके मुख्यमंत्री चेयरमैन होंगे, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी उसके सदस्य होंगे और किस अधिकारी का तबादला होना है और किस आधार पे होना है, इसका निर्णय वो समिति करेगी और उस आधार पे कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स की मनमर्जी से आप एडमिनिस्ट्रेशन को बना और बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका ये मानना होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपने दबाव में, अपने प्रभाव में ऐसे लोगों को पोस्टिंग दे सकते हैं जो पॉलिटिकल मास्टर्स की इलॉजिकल, इलीगल डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हो और उससे राज्य और जनता का नुकसान हो सके। इसीलिए एक किसी तरह का सिस्टम होना चाहिए जिसके कारण पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ना हो। इसी संदर्भ में कई साल पहले, अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा गया था और एक केस बहुत इंपॉर्टेंट था पुलिस रिफॉर्म्स को लेके। और उस समय ये कहा गया था, जो यूपी के पूर्व डीजीपी थे प्रकाश सिंह जी, उन्होंने एक ये कहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मनमर्जी से सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जब चाहे तबादला कर सकती हैं। डीजीपी जो होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो पॉलिटिकल मास्टर्स की विश लिस्ट के हिसाब से काम करता है, ना कि कॉम्पिटेंसी से। इसीलिए जब तक पुलिस और राजनीतिक दलों के बीच में एक दूरी नहीं होगी, राजनीतिक हस्तक्षेप कम नहीं होगा, तब तक पुलिस ईमानदारी से जनता के लिए अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स पुलिस फोर्स का इस्तेमाल अपने हिसाब से, अपने फेवर में, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और एक ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ये केस का जजमेंट आया उसमें यह कहा कि राज्यों में डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए सीनियर अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजने का आदेश दिया था, जिन पर विचार करके वह 3 अधिकारियों का एक पैनल राज्य सरकार को भेजने का प्रावधान था। उसमें एक अधिकारी का चयन करके उसकी डीजीपी के रूप में नियुक्ति की जाएगी। मतलब अगर राज्य सरकार अपने यहां से 8-10 लोगों का नाम यूपीएससी को भेजती है और यूपीएससी उसमें से उनके क्रेडेंशियल्स, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी बाकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, सबको देखते हुए 3 नाम वापस राज्य सरकार को सुझाएगी कि आपने जो नाम भेजे थे उसमें से ये 3 नाम हमें लगता है उचित पाए गए हैं, इनमें से आप किसी को भी डीजीपी बना सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और इस आधार पे राज्य सरकार को डीजीपी नियुक्त करने का पूरा अधिकार था। लेकिन इस बार जब से आम आदमी सरकार आई है पंजाब में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना और एक टेम्परेरी प्रोविजनल पोस्टिंग करी डीजीपी की, जो है मिस्टर गौरव यादव। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रोविजनल या एडहॉक डीजीपी की जो पोस्टिंग होती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको परमानेंट पोस्टिंग डीजीपी की करनी होगी। ये सेंसिटिव मुद्दा है। आप किसी को टेम्परेरी नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी मुद्दे हैं, इंटेलिजेंस के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आपको इस पोजीशन को सीरियसली लेना चाहिए।
लेकिन उसके बाद भी पंजाब सरकार ने पैनल के नाम यूपीएससी को नहीं भेजे, और जो उन्होंने कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव को नियुक्त किया था वो मैक्सिमम आप 6 महीने के लिए कर सकते थे, लेकिन 12 महीने से ऊपर हो गया। उसके बाद भी आम आदमी सरकार ने डीजीपी की परमानेंट पोस्टिंग के लिए कोई आदेश लेने के लिए यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये गौरव यादव कौन है, ये समझना जरूरी है। गौरव यादव वो शख्स हैं जो केजरीवाल साहब के साथ यूपीएससी का एग्जाम इन्होंने साथ दिया था, मतलब इनके कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। अब इनके ऊपर, गौरव यादव के ऊपर बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स थे जो कॉम्पिटेंट थे, सीनियरिटी में ज्यादा अच्छे थे, एक्सपीरियंस में ज्यादा अच्छे थे, लेकिन केजरीवाल साहब को अपने दोस्त को डीजीपी बनाना था, इसलिए उन्होंने सारे नियम ताक पे रख दिए और गौरव यादव को डीजीपी बना दिया। जब उन्होंने गौरव यादव को डीजीपी बनाया, कार्यकारी डीजीपी बनाया, तो वो 6 महीने तक वैलिड था, लेकिन 12 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक भी उन्होंने कोई ऐसा पैनल यूपीएससी को नहीं भेजा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने पैनल आगे नहीं भेजा तो निश्चित रूप से गौरव यादव की जो अपॉइंटमेंट है वो क्वेश्चन में आ जाती है, इलीगल मानी जाएगी, और बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स इसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, कोर्ट का इंटरवेंशन की उम्मीद कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति है और पैनल भेजने की इच्छा नहीं है पंजाब सरकार की, तो उन्होंने क्या किया, कानून ही बदल दिया। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, इसका मतलब आपके पास कोई लीगल प्रोविजन होना चाहिए। तो केजरीवाल साहब के कहने पे मान सरकार ने विधानसभा में एक नया बिल पेश किया, और इस बिल के हिसाब से अब उनको ये पैनल भेजने की जरूरत नहीं है। और जब पैनल भेजने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार अपने यहाँ पे बगैर पैनल भेजे अपने यहाँ एक कमेटी गठित करेगी, और जब वो कमेटी गठित करेगी तो उनको ये मतलब वो जो कमेटी होगी उसमें एक लोकल न्यायाधीश या रिटायर्ड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी न्यायाधीश को उसका मेंबर बनाया जाएगा, एक यूपीएससी का सदस्य होगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य होगा, और गृह सचिव उसके संयोजक होंगे। ये कमेटी डिसाइड करेगी। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल साहब ने अपने दोस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया, अपनी कन्वीनियंस वाले आदमी को कुर्सी पे बैठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया, पुलिस रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया थी उसको नजरअंदाज किया। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पंजाब की पुलिस में अब डायरेक्ट हो गया है, और इस समय जितने भी अधिकारी हैं वो सब अब पॉलिटिकल मास्टर्स के आगे पीछे घूमेंगे ताकि उनका नाम डीजीपी की पोस्ट के लिए पैनल को भेजा जाए। ये जब स्थिति आती है तो अब आप समझ लीजिए कि पंजाब की पुलिस का मनोबल क्या होगा, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि जो पैनल के अधिकारी होंगे जिसको डीजीपी सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कौन लेके आएगा? क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट केंद्र सरकार से मांगी जाएगी या इंटेलिजेंस रिपोर्ट का वजूद नहीं रहेगा? क्योंकि इस समय पंजाब के अंदर जो सेंसिटिविटीज हैं, जो खालिस्तानी जो गुट हैं वो अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब की तरफ से ड्रग तस्करी हो रही है, तो पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर इस तरह की हलचल होती है पंजाब में और पुलिस नियुक्ति में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, तो ये पंजाब के साथ साथ देश की सुरक्षा का भी एक खतरा बन सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे में? मेरा ये कहना है कि ये जो घटना हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चिंता की बात है। क्या केजरीवाल साहब को ऐसा करना चाहिए था? अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो भगवंत मान सरकार ने किया है, लेकिन रजत शर्मा के प्रोग्राम में थोड़े दिन पहले ही भगवंत मान ने ये कहा था कि
जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी रिमोट कंट्रोल की सरकारें आप वही करते हैं जो केजरीवाल कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि हर पॉलिटिकल पार्टी हाई कमान के हिसाब से चलती है, और अगर मैं करता हूं तो उसमें क्या गलत है। इसका मतलब पुलिस कानून में बदलाव केजरीवाल साहब की इच्छा है अपने दोस्त को कुर्सी पे रखने की, ताकि वो पूरे सिस्टम को अपने साथ कंट्रोल में रख सकें और भगवंत मान की सरकार और चीफ मिनिस्टर शायद एक कठपुतली के रूप में वहां रह जाए। क्या ये राष्ट्र हित में है? क्या ये पंजाब के हित में है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के हित में है? पंजाब की जनता को सोचना है, देश के नीति निर्माताओं को सोचना है, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना है कि किस तरह के प्रावधान अगर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज बाईपास कर देती हैं, रिफॉर्म्स को बाईपास कर देती हैं, तो देश का क्या होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे लगता है कि यह चर्चा गंभीर है। इसको शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे और अपने विचार रखेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम।